अभी तक तो नहीं मिला है। सांसद महोदय से हम लोग ने मांगे थे, घेराव किए थे डीएम साहब के कार्यालय में। उन्होंने कहे थे 3 दिन का समय दीजिए, लेकिन 3 दिन समय बीत गया, आज तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। धरना के माध्यम से उन्होंने देख लिया है और सर ने भी देख लिया है, जो आगे की प्रक्रियाएं होंगी आप लोग को पता चलेगा। किसानों का आरोप नहीं, अभी हम लोग जो है सो सारा हम लोग पाइन को देख रहे हैं, और उसके बाद जो भी हमारे वाटर रिसोर्स के हमारे इंजीनियर हैं और उस माइनिंग के ऑफिसर्स हैं, उनसे हम लोग डिस्कशन करके हम लोग इस पर अच्छे से आप लोग को हम इस पर ब्रीफ कर पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं सुमित आपके साथ। मेरी मौजूदगी अभी है गिद्धौर प्रखंड के मौरा गांव के समीप। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है बालू का ढेर है और जो पोकलेन है, पोकलेन के द्वारा यहाँ पर बालू को समेट कर ऊपर किया जा रहा है। तो अब अगर जमुई की खबर आप देख रहे होंगे तो जमुई में एक बड़ी खबर चल रही है मौरा बालू घाट को लेकर। तो ये जो मौरा बालू घाट है, वही मौरा बालू घाट पर मैं पहुँचा हुआ हूँ और यहाँ पर जो ग्रामीणों ने आज धरना प्रदर्शन किया हुआ है और जो बालू घाट है, बालू घाट का घोर विरोध यहाँ के किसान नेता और जो इस आसपास के गांव के जो किसान हैं वो कर रहे हैं। तो उनका साफ तौर से कहना है कि जो बालू खनन है उसको बंद कर दिया जाए। जहां एक और किसान जो है इस बालू घाट का विरोध कर रहे हैं, वहीं जो संवेदक हैं जो कि बालू घाट का उन्होंने टेंडर लिया है, उनका कहना है कि मैं मानक के तहत ही बालू खनन कर रहा हूं और जो भी आरोप किसानों के द्वारा लगाया जा रहा है वो सब बेबुनियाद है। सब कुछ बातचीत हुई है किसानों से भी और जो संवेदक हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बाबत जो है जो जिला खनन पदाधिकारी हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़े जाते हैं इस वीडियो के साथ, आइए देखिए। बालू घाट को लेकर आज आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं। इससे पहले सांसद का भी आपने घेराव किया था, क्या कुछ आप लोग को आश्वासन नहीं मिला? आप लोग को धरना पर बैठने की जरूरत पड़ गई? अभी तक तो आश्वासन नहीं मिला है। सांसद महोदय से हम लोग ने मांगे थे, घेराव किए थे डीएम साहब के कार्यालय में। उन्होंने कहे थे 3 दिन का समय दीजिए, लेकिन 3 दिन समय बीत गया, आज तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। क्या लग रहा है कि वहाँ पे अवैध तरीके से खनन हो रहा है? यहाँ तो बिल्कुल अवैध तरीके से खनन हो रहा है। क्या मौरा बालू घाट पे क्या अवैध? 30 फीट गहराई से बालू उठा रहा है। कहाँ पे? मौरा घाट बालू घाट पर। तो मौरा घाट तो भी हम लोग देख के वहाँ पे इस तरह का खनन नहीं है जिस तरह से आप बोल रहे हैं। नहीं, 30 फीट है। नहीं, हम लोग देख के और अन्य घाट देखिए जा करके, तब अन्य घाटों की तुलना में आप इसको नहीं, यहाँ जो है आप जो देखे हैं, नहीं हम नहीं मानेंगे। चलिए हम जाएंगे वहाँ पर, अभी आपको दिखाएंगे। 5 फीट से 5 फीट 7 फीट अभी है और 30 फीट उठाने का प्रोग्राम है इसका। अच्छा, ये प्रोग्राम है 30 फीट का, अभी 30 फीट उठा नहीं है। और ये घाट जो है 16-17 में ही, उसमें प्रेजेंट मैं मुखिया था, और 17-18 में और हमारे तत्काल विधायक रविंद्र यादव थे और डीएम धर्मेंद्र कुमार थे। उस समय ही 16-17 में ये घाट को बंद किया गया था। हाईकोर्ट भी निर्देश दिया है, लेकिन ये आज की परिस्थिति में जो कहिए, राजनीति कहिए या ये राइफलधारी कहिए या सामंतवादी कहिए, इसके बल पर बाल उठा हो रहा है। जनता तो गरीब न है, इसके पास राइफल है थोड़े, ये निहत्था है। और बालू ही निजवारा, मौरा, मांगोबंदर, धोघट का जीवन है, इसी से जीवन बचता है। रोटी देने वाला कोई नहीं है, कोई सांसद एमएलए एमपी नहीं देंगे रोटी मेरा ज़मीन देता है, उसी से अन्न जाते हैं, उसी से जीविकोपार्जन चलता है मेरा। इसलिए मैं चाहूँगा प्रशासन से और राजनेताओं से अविलंब इसको रोक लगाएं। मांग आप लोगों का क्या है? मांग रहा है कि बालू नहीं उठना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है कि मौरा बालू घाट पर राजनीति हो रही है, राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है? आखिर राजनीतिक नहीं होता, राजनेता लोग क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं? राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, एकदम लगता है। अच्छा, राजनीति की रोटी सेकी जा रही है। मुखिया जी, आप पूर्व मुखिया रह चुके हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि ग्रामीण के साथ आप अपना राजनीति रोटी सेक रहे हो? ये सवाल है, ये तो जनता से पूछ सकते हैं, आगे की बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैंने कोई ठेकेदार और किन्हीं लोगों से किसी तरह की कोई बातें नहीं है। कहीं है बात है तो तभी दिया जा सकता है। एक बात और आपने बोला था समाज कक्ष में कि 11 बच्चों की इस घाट पर मौत हो गई। हाँ, हुआ है। इस घाट पर नहीं हुआ है, गम्हरिया घाट पर मेरे ही गांव के बगल में हुआ है। मौरा ही पंचायत वो भी पड़ता है। मतलब इस घाट पर नहीं हुआ किसी? हाँ, हुआ है। गम्हरिया घाट पर 2 बच्चे की मौत हो गई है। मझगा में हुआ है, बलथर में हुआ है, यहीं धोघट में हुआ है। बालू घाट पर हुआ है।
तो क्या अभी सुनने में आ रहा है कि कई बड़ी पदाधिकारी भी यहाँ पहुँच रहे हैं? नहीं, आज तो पता चला है कि डीएम के द्वारा 7 समिति गठित की गई है, वो आने वाले हैं। तो हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं, आवे वो रिपोर्ट दें, हम लोग रहेंगे साथ पहले में। भी जांच टीम यहाँ पर आ चुकी है, जांच कर हाँ, आई थी। तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई आप लोग से? जांच टीम पहले जो आई थी वो तो बोले थे हम इसका रिपोर्ट देंगे, लेकिन क्या रिपोर्ट देंगे? ये तो प्रशासन से मिले, माने खनन विभाग से मिले हुए हैं। बालू माफिया से कोई बच सकता है क्या? हो बालू माफिया से नहीं बच सकता है। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि पदाधिकारी भी सब मिला हुआ। आखिर नहीं मिले हुए तो रुका हुआ मैंने क्यों नहीं उठ रहा है? 9:30-10 बजे रात में 10 बजे सुनिए, रात में 10 बजे बालू उठने का क्या प्रश्न है? बालू उठने का रात में क्या प्रश्न है? और जब मानक है, ये मानव बल से उठाना है तो देखे हैं आप, अभी गए हैं, फोटो लिए हैं आप, फोटो लीजिए कितनी बड़ी बड़ी जेसीबियां हैं। नहीं, यहाँ के जो मैनेजर हैं शायद कोई उनसे भी हमारी बात हुई है, तो कह रहे हैं कि मानक के अनुसार ही हम पूरे कार्य को कर रहे हैं, कहीं भी उसमें इलीगल तरीके से नहीं है। आप लोगों को क्या लग रहा है? आप क्या देखे हैं वहाँ? 5 फीट है कि नहीं? अभी आप क्या देख के आए हैं? आपने बताइए कि मानक से उठ रहा है कि क्या उठ रहा है? तो नापी करने के बाद तो आप नापिए तो जाके, कि 3 फीट और चलिए मैं सामने आपको नंबर दूंगा, 5 फीट से अधिक होगा। अभी 5 फीट से अधिक होगा। चलिए आपके सामने मैं चलूंगा। हाँ चलिए, बोलिए। मौरा घाट के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि अवैध रूप से यहाँ खनन किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? कितना अवैध खनन किया जा रहा है? नहीं, यहाँ कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है। हम लोग मानक के हिसाब से, जितना मानक है माइनिंग का, उस हिसाब से हम लोग खनन कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो अवैध हम लोग यहाँ कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती लांछन लगा रहे हैं कि अवैध हो रहा है, ज़्यादा गहराई कर रहे हैं। लेकिन आपके हिसाब से आप देख लीजिए, आप पीछे भी देख रहे हैं, ये 2 फीट से 3 फीट है गहराई, जो हम लोग मानक के हिसाब से अपना खनन कर रहे हैं। स्थानीयों का कहना है कि कुछ पैन उनका भी मामला है जिसको लेकर विरोध जताया जा रहा है। पाइन में पानी नहीं जाएगा। पाइन में पानी, अभी जहाँ हम लोग खनन कर रहे हैं फ़िलहाल में, वहाँ कोई पाइन नहीं है आसपास में। जो पानी का बहाव है, पानी का धार है, हम लोग कहीं भी उसको छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। जैसे है जिस हिसाब से अपना मानक के हिसाब से हम लोग उठाते हुए जा रहे हैं। पाइन आगे की तरफ है, जिसको हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे कि उसका भी रख रखाव अपने तरफ से हम लोग का होते रहे। इसको लेकर कोई समय सीमा भी तय किया गया है कि कितना दिन करना है और कब तक और कितना मात्रा में इसके लिए डिटेल पड़ेगी? समय सीमा तो मेरा 5 साल का घाट है। जी हाँ। अच्छा, 30 फीट खनन की बात बताई जा रही है कि आप लोगों के द्वारा 30 नहीं, ये गलत आरोप लगाया जा रहा है कि 30 फीट खनन किया जा रहा है। आप इसके पीछे देख भी सकते हैं, हम लोगों के द्वारा जो खनन किया गया है, मानक के हिसाब से हम लोग अपना 1 मीटर का जो मेरा खनन है, वो हम लोग 1 मीटर का खनन किए हुए हैं। वो गलत आरोप लगाया जा रहा है कि 30 फीट, 20 फीट, 25 फीट, ये तो पीछे दिख रहा है। जो मतलब कहने का मतलब जो स्थानीयों का जो आरोप है वो बेबुनियाद। जी, बेबुनियाद है। ओवरलोडिंग की भी बात सामने आ रही है कि जो यहाँ से हाईवाज निकल रही हैं, जी हाँ, उनके ऊपर ज़्यादा बालू लोड करके आप लोग ने बालू निकाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ओवरलोड नहीं हो रहा है। मेरा वहाँ ऊपर कांटा लगा हुआ है, ऑफिस है, और जो हम अभी सेकेंडरी डंपिंग कर रहे हैं वो स्टॉक होगा वहाँ पे। स्टॉक होने के बाद माइनिंग के द्वारा नापी होता है, उसके बाद एम्प्टी अलॉट किया जाता है। यहाँ बालू सेल नहीं हो रहा है अभी? नहीं, बालू सेल नहीं हो रहा है। हमने अभी स्टॉक, सेकेंडरी स्टॉक करना स्टार्ट किया है। बालू स्टॉक कर रहे हैं? जी हाँ, बालू स्टॉक कह रहे हैं कि कुछ लोग डूब भी गए थे यहाँ। नहीं, ये गलत आरोप लगाया जा रहा है डूबने की। अब 3 फीट में बताइए कि कौन डूबेगा? इसमें तो आपका पानी की गहराई दिख रही है ना कि पानी कितना है। आप इधर भी देख सकते हैं और भी जगहों पे देख सकते हैं। कहीं ये कोई बच्चे के डूबने की मतलब ऐसा जगह नहीं है कि जो बच्चे डूब जाएंगे। और ये गलत आरोप लगाया जा रहा है कि 11 बच्चे डूब गए हैं। घाट पे हाईकोर्ट से रोक लगाई गई थी, अब क्या प्रक्रिया हुआ जो उसको फिर से चालू किया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हाईकोर्ट से रोक लगेगा तो फिर माइनिंग टेंडर कैसे निकालेगा? अच्छा, ये तो उन लोगों के द्वारा गलत आरोप लगाया जा रहा है। बालू खनन जो कर रहे हैं, जी हाँ, मानकों में कर रहे हैं, और जो कार्यालय का आदेश है, कार्यालय के आदेश के तहत ही कर रहे हैं सब। जी हाँ। यहाँ पे अवैध कुछ नहीं है? नहीं, अवैध कुछ नहीं है। वो लोग गलत आरोप लगा रहा है जिससे कि घाट बंद हो जाए और वो यहाँ पे कोई उठाए नहीं। क्या लग रहा है कि ये जो लोग हैं, ये लोग क्या हैं, किसान हैं या क्यों विरोध कर रहे हैं लोग? किसान तो हमको नहीं लग रहा है किसान है। अगर किसान होते तो किसान तरीके से आकर के बैठते और अच्छे से बात करते, लेकिन कुछ इसमें असामाजिक तत्व ही मिले हुए हैं जो मिल करके उन लोगों का विरोध कर रहे हैं। जी हाँ। इसलिए कि आपको तो पूरा साक्ष्य सामने दिख रहा है ना, 30 फीट गहरा भी नहीं है, अवैध कहीं हम उठा भी नहीं रहे हैं। हम सारे लीगल तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का मतलब बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है कि आप अनलीगल तरीके से उठा रहे हैं। ऐसा कुछ हम लोगों के द्वारा नहीं है कि जो अनलीगल हो रहा है। क्या कहेंगे? मौरा बालू घाट से संबंधित जो किसानों के द्वारा जो भी शिकायतें दर्ज की गई है,
हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के संज्ञान में आया था, तो उन्होंने एक टीम का गठन भी किया है, जो आप लोग अभी मिल चुके हैं। अपर समर्था महोदय की अध्यक्षता में SDM साहब थे, सिंचाई प्रमंडल और माइनर इरीगेशन, और हम लोग थे। तो हम लोगों ने देख लिया है और सर ने भी देख लिया है, जो आगे की प्रक्रियाएं होंगी आप लोग को पता चल किसानों का आरोप है कि जो पैन है, लगभग 5 से 7 पैन है जो कि क्षतिग्रस्त हो रही है, और उसमें पानी का जो सोर्स है वो बंद हो जा रहा है बालू उत्खनन की वजह से। बालू उत्खनन की वजह से जो हम लोग देख पाए थे, मोरा पाइन जो अभी हम लोग गए थे सर के साथ, तो वहाँ के लिए, और वो प्रधान चक निजवारा पाइन जो उस तरफ है, ठीक अपोजिट साइड, उधर के लिए जो है हम लोग के यहाँ एक DMF फंड होती है, जिसमें DM सर अध्यक्ष होते हैं। उस कमेटी के द्वारा 2 जो है लिफ्ट इरिगेशन का प्रपोजल उसमें पारित हुआ है। सर क्या जांच की गई थी सर टेंडर पास करने के पहले, उसकी क्या जांच की गई? टेंडर प्रक्रिया के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, DSR प्रक्रिया के पश्चात ही बालूघाट का ब्लॉक बना के प्रक्रियाएं होंगी, तो पूर्णतः प्रक्रिया के तहत ही हुआ है। सर अभी जांच के बाद क्या सर बालूघाट बंद किया जाएगा या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलेगा? वो अब कमिटी निर्णय लेके DM सर को अवगत कराएंगे उसके बाद। ग्रामीण जो है आरोप और लगा रहे हैं। चल दिए यहाँ से वहीं जा आप ये स्वयं भी देख सकते हैं जाके। अभी तो जस्ट शुरू ही हुआ है, ऐसा तो कोई मामला नहीं। अभी जस्ट 1 तारीख को वो कार्यादेश ही निर्गत हुआ है, और 11 बच्चों की डूबने की मौत। 11 दिन में अभी पानी का भी आप लोग देख सकते हैं कि पानी भी वहाँ पे अभी ज़्यादा नहीं है, मतलब जो बालू घाट में है तो वहाँ पानी ही नहीं है। और घाट का शुरुआत जो है 31 दिसंबर को रात में कार्यादेश निर्गत दिया गया, तो 15 दिनों में वैसी कोई भी घटना हमारे संज्ञान में नहीं आई। ओवरलोडिंग की भी बात आ रही है कि ओवरलोडिंग किया जा रहा है। उसकी तो जाँच हम लोग रोज़ रात रेड करते हैं। सर आज मोरा गाँव पहुँचे थे, बालू को लेकर लगातार ग्रामीण के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, काफ़ी जगह निरीक्षण भी किए, क्या कुछ पाए से निरीक्षण? मोरा गांव में बालू उत्खनन से कुछ समस्याएं आ रही थी, जैसे पाइन में जो है सो पानी नेचुरली जो है उसमें जो उसका इंक्लाइनेशन है उससे नहीं पहुंच पा रहा है, और दूसरा जो है सो पेयजल का जो वाटर टेबल है हम लोगों का, वो लगातार भू-स्तर जो है सो नीचे जा रहा था। उसी संबंध में कुछ ग्रामीणों को जिलाधिकारी महोदय जमुई को आवेदन दिया गया था, उसी संबंध में हम लोग जांच करने के लिए आए हैं। सर कितने जगह पे का ये घाट का निरीक्षण आपने किया? घाट एक तो बंदोबस्त घाट है, वहाँ पे हम लोग गए हैं, और एक घाट हम लोग देखे हैं जो हाईकोर्ट के ऑर्डर से बंद पड़ा है, वहाँ पर गए हैं। उससे करीबन 5 पाइन जो है सो निकलती हैं। सर तो ग्रामीण तो कह रहे हैं कि गम्हरिया जो घाट था बालू घाट, वहाँ पहले बालू उठाव कर लिया गया, उससे उन लोगों का पैन खराब हुआ है सर, वो जो नहीं, अभी हम लोग जो है सो सारा हम लोग पाइन को देख रहे हैं, और उसके बाद जो भी हमारे वाटर रिसोर्स के हमारे इंजीनियर हैं और उस माइनिंग के ऑफिसर्स हैं, उनसे हम लोग डिस्कशन करके हम लोग इस पर अच्छे से आप लोगों को हम इस पर ब्रीफ कर पाएंगे। सर टेंडर निकालने के पहले सर क्या जांच पड़ताल नहीं हुआ? नहीं, इस सब मामला में हमको जानकारी नहीं है, ठीक है, वो माइनिंग ऑफिसर आपको बता पाएंगे कि क्या टेंडर का क्या प्रोसेस है और क्या उनको किस तरह से टेंडर मिलता है। क्या लग रहा है जो निरीक्षण में पाए गए वो घाट की वजह से कहीं ना कहीं बाधित हो रही है? नहीं, अभी तो इस पर हम लोग ने जो इंक्लाइनेशन देखा है वो तो यहाँ पर ग्रामीण ही बताए हैं, जो कि ये दृष्टव्य भी है कि नेचुरली पानी का फ्लो है पाइन से, है ना। तो अब देखना पड़ेगा कि ये उत्खनन के कारण ही वो प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो रहा है या किसी और सिल्ट जमा होने से हो रहा है, ये हम लोग उसको जांच करवा लेते हैं अभी एक बार उनके एक्सपर्ट से बात करके। तो देखा आपने कैसे जमुई के वरीय पदाधिकारी जो हैं, SDM है, EDM है, और जो जिला खनन पदाधिकारी हैं, वो बालू घाट का जो स्थल है उसका निरीक्षण किया है और क्या समस्याएं किसानों की हैं उनको जानने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने कहा, साफ तौर से कहा है कि जो भी अगर पैन और सिंचाई की जो व्यवस्था है उसके लिए जो सरकार है, सरकार लिफ्ट इरीगेशन की व्यवस्था करने वाली है, और जो बालू संवेदक है के द्वारा यहाँ पर जो बालू खनन किया जा रहा है उसका भी वो निरीक्षण कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अभी जो भी यहाँ पर देखा जा रहा है तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही है। अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस पर जो जिला प्रशासन है वो कार्रवाई करेगी। साथ ही किसानों की बात आप लोग आपने सुना, साथ ही जो संवेदक हैं और जो कर्मी हैं उनकी भी बातों को आपने सुना। अब देखिए क्या कुछ होता है इस मामले में। जो फिलहाल है ये जो मामला है ये प्रशासन की नज़र में है और प्रशासन इसको लेकर काफ़ी संवेदनशील नजर आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।